जैसा कि हम पिछले 8 दिनों से प्यारे शिव पिता के इस प्रभु अनुभूति भवन में अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने इसमें देखा कि जिन भाई बहनों को जिनसे मेरा स्नेह नहीं अति स्नेह, और मैं अंदर से हमेशा चाहती थी कि वो बाबा के इस ज्ञान को कम से कम सुने तो सही, अनुभव तो करें। बाबा से प्यार है, नीति दीदी से भी प्यार है, इस भवन से भी प्यार है, परंतु इस भवन में कार्य क्या चल रहा है, तो मुझे हमेशा रहता था कि इन सबको किस तरह से बाबा की जो ज्ञान गंगा बह रही है उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई जाए। तो मैंने देखा और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, हमारे तिलक भाई जी जो सभा में बैठे खड़े होकर ओम शांति करेंगे सबको, हमारे तिलक अग्रवाल जी पूरा ही पहले दिन से लेकर अब तक पूरा 8 दिन इन्होंने शिविर अटेंड किया है। तालियां बहुत धीमे से बजती हैं। पूरा 8 दिन, एक भी दिन मिस नहीं किया। उनके साथ ही हमारे चंद्रमोहन कोहली जी बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती रही कितने वर्षों से, आपने भी एक दिन मिस नहीं किया। और जो भी हमारे हरपाल सैनी जी यहाँ बैठे, प्रोफेसर हरपाल सैनी जी, उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। हमारे दर्शन लाल आहूजा जी एक दिन भी मिस नहीं किया। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन जी बैठे हैं हमारे बीच में, एक दिन भी मिस नहीं किया। और उनके साथ ही हमारे भाई जी बाबा जी बैठे हैं, नाम नहीं मुझे मिस कर रही हूँ, धीगराज जी बैठे हैं, एक दिन भी मिस नहीं किया। और भी हमारे नीचे बैठे हैं, सबके नाम अनाउंस करूंगी तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन हमारे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष भ्राता गुलशन क्वात्रा जी, जिनके हाथ में हमेशा फोन रहता था और मैं बहुत इरिटेट होती थी इनसे, मैंने कहा मेरे पास आते हो तो कम से कम ये फोन को है ना एक साइड रख दिया करो, क्योंकि जब मेरे से बात करते हो और बड़ी मुश्किल से तो मैं मिलती हूँ आपको, मैं नहीं मिलती, आप मुझे मिलते हो, तो कम से कम मिलने के टाइम इस फोन को थोड़ा साइलेंट कर दिया करो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, पर मैंने देखा इस प्रोग्राम में बड़ा चमत्कार हो गया कि आपने भी 4-5 सेशन तो पूरे अटेंड किए विदाउट फोन। तो ऐसे इस प्रोग्राम में मैंने देखा, माताएं भी होगी, सबके नाम में कहाँ ले पाऊंगी, सभा में जो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 8 दिन अटेंड किया है, वो खड़े हो जाए जरा। हाँ, 1 मिनट बस। हाँ, बैठो। हाँ, हमारी मीनाक्षी बहन एमसी जो बाढ़ के एमसी है, कौन से की मुझे याद नहीं है, तो इन्होंने भी पूरा अटेंड किया। और पीछे हमारे डॉक्टर अमन बैठे हैं, डॉक्टर अमन खड़े हो। मैं बहुत इसको प्रयास किया कि तुम कोर्स करो, लेकिन नहीं निकाल पाते थे। पूरा 8 दिन बहुत, जिसको कहते हैं टाइम से आकर के पूरा अटेंड किया। तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि जिनसे मेरा आंतरिक स्नेह, वो जो मुझसे रखते थे, आप सब मेरे से प्यार रखते हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। शाहबाद का एक बच्चा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से प्यार करता है, स्नेह करता है, वो इस सभा में दिखे या ना दिखे, लेकिन सबकी भावनाएं उच्चतम है, सबकी कामनाएं श्रेष्ठतम है, सबकी सोच यहाँ के लिए बहुत सुपर है, और सब बहुत दिल से प्यार करते हैं, दिल से दुआ देते हैं। और उस दिल से दुआ देने का ही ये परिणाम है कि हमारी आदरणीय पूनम दीदी हमारे पास 15 सालों का इंतजार पूरा कर यहाँ पर पहुंची और आप सबको बहुत बहुत लाभान्वित किया, और ऐसे अनदेखे चमत्कार कर दिए हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी ने। तो इनका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं।
जो हमारे शरीर की नसें हैं, उन नसें में से पैर से लेके पूरा कंधे तक पूरी नस अगर चढ़ जाए तो वो पूरा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक भी चढ़ी रहती है। और उसको मैंने कभी भी आशा दीदी को चेहरे पर सिकन नहीं देखा। इतनी बड़ी बीमारी आप में से किसी के पास है? किसी के पास? तो ये मेडिटेशन की कमाल है, ये परम शक्ति परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अमृत की कमाल है, जो आपको पूनम दीदी जी ने 8 दिन यहाँ पर ज्ञान सुनाया ना। लोग समझते हैं पानी की गंगा जो बह रही है वो अमृत है। वास्तव में पानी की गंगा यदि अमृत होती तो उसमें तैरने वाले मेंढक, मगरमच्छ, वो भी देवता बन जाते, फरिश्ते बन जाते। उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है वो भी परियां बन जाते, परिजादे बन जाते। वास्तव में उस पानी की बात नहीं है। पानी यानी ये ज्ञान का अमृत जो यहाँ निरंतर शिव बाबा ने सन 1937 से बहाया है ज्ञान की गंगाओं के माध्यम से। ये ज्ञान की गंगा जो निरंतर बह रही है, इस ज्ञान मान सरोवर में जो भी आत्माएं निरंतर डुबकी लगाती है, उनका जीवन शक्तिमान बन जाता है, उनका जीवन सशक्त बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। और जो हमारी पूनम दीदी ने 8 दिन आप सबको अलविदा तनाव, डिप्रेशन दूर, बीमारियां दूर, इतना सब कुछ रोज उन्होंने आप सबको दूर करने की शक्ति प्रदान की। लेकिन वो शक्ति तब आएगी जब हम ज्ञान अमृत में निरंतर डुबकी लगाएंगे। यहाँ आने के बाद लाल, हरे, नीले, पीले नोट जरूर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आत्मा को अंदर आने वाले गुण और शक्तियाँ जो हमारी पूनम दीदी सुना रही थी कि शक्ति का रंग ये होता है और खुशी का रंग ये होता है और पवित्रता का रंग सफेद होता है। तो ये जो रंग है हमारे जीवन में, ये परमात्मा की याद की शक्ति से ये रंग बिरंगी शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो ये लाल, हरे, नीले, पीले नोट हमारे अंदर आते चले जाते हैं। अब आपको कौन से नोट चाहिए? तिजोरी में भरने वाले या अंतर आत्मा में रखने वाले? गुलशन भैया देखो, बाहर के नोट तो मोदी जी रहने नहीं देंगे किसी के पास, है ना। इसलिए समय रहते हुए समझ जाए तो अच्छा है कि वो नोट तो किसी की तिजोरी में आज नहीं तो कल खाली होने वाली है, या तो नोटबंदी से काफी खाली हो चुकी है। और समय के अनुसार इनकम टैक्स के जो हम छापे देख रहे हैं, मैं समझती हूँ जब तक वो सीट पर बैठे हैं तब तक मुझे लगता है कि सबकी तिजोरियां खाली करके ही वो सांस लेंगे। तो क्यों ना हम उन सब लाल, हरे, नीले, पीले नोटों से विमुक्ति प्राप्त करके लाल, हरे, नीले, पीले गुण और शक्तियों से अपनी आत्मा को भरपूर कर ले, जो चोर लूट ना पाए और अग्नि जला ना पाए और पानी बहा ना पाए, और इनकम टैक्स वाले जब आए तो गुड बाय करके चले जाए हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा खुशियों का ये पर्व शाहबाद की धरती पर भले कई लोग नहीं आ पाए हैं, कोई मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि समय जब यहाँ निश्चित किया गया था सुबह 6 बजे का, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी आए, दीदी सुबह 6 बजे नहीं आ सकते हैं। कोई कहता सुबह 6 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, कोई कहता हम शाम को नहीं आ सकते हैं। तो सर्व सहमति से सुबह का 6 बजे का टाइम निश्चित किया गया। तो कोई कारणे अकारणे समय की पाबंदी के कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर वो गुण और शक्तियों का प्रवाह आज नहीं तो कल उनको खींचकर लेकर आएगा ही। यही हमारी अंतर आत्मा का सुख है, यही हमारी अंतर आत्मा की शांति है। और ऐसी अंतर आत्मा की शांति, अंतर आत्मा का प्यार, अंतर आत्मा के गुण और शक्तियों का प्रभाव बहाने वाली निरंतर ज्ञान की
उपस्थित हैं। सभी ज्ञान गंगाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको पता है अम्बाला सब चौक हमारा है और उसके आसपास नारायणगढ़, सडोरा, शाहवा, तो आप बैठे ही हैं। अम्बाला कैंट में 2 सेवा केंद्र हैं, पन्ना कॉटेज में वहाँ सेवा केंद्र है। रानी बहन जरा हाथ उठा के ओम शांति करेंगे। रानी दीदी हमारी अम्बाला पन्ना कॉटेज में होती है, बहुत सुंदर आपका भी आश्रम है। जितनी दीदियाँ यहाँ बैठी हैं सबके ऐसे ऐसे भवन तैयार हैं, इसलिए देवियों के भवनों वाली देवियाँ कहते हैं। सबको भगवत भगवान ने दे दिए हैं इस जन्म में ही। उनके साथ ही बैठी है, बैठी है जरा सडोरा सिलोचना दीदी, आपका तो बहुत ही बड़ा भवन है, 800 गज जमीन के अंदर है। उनके साथ हरदी बहन बैठी है नारायणगढ़ में, उनका भी 700-800 गज के बीच में है, बहुत सुंदर। बराड़ा सविता बहन खड़ी हो जाओ। सविता बहन हमारे पास में बराड़ा सेवा केंद्र, आपका तो बहुत ही सुंदर, मतलब एक से बढ़ के एक ही है सब। और साथ में हमारी जानकी दीदी जो शहजादपुर से आए हैं, आपकी तो विचित्र कहानी है, बहुत ही पुरानी दीदी है हमारी। और इनके भवन को है ना बहुत सोचते थे कि बना लो, ये हिम्मत नहीं रखती थी। एक दिन भगवान जी ने बहुत चमत्कार किया। इनका है ना पुराने जमाने का लेंटर था ऊपर का, ये रात को सो रही थी और सोते सोते थोड़ी सी देर के लिए उठी थी, 3-3:30 बजे का टाइम होगा, तो वो छत का जो लेंटर का प्लास्टर होता है ना, वो फटाक से नीचे गिरा। बस ये तो बच गई, बाकी पलंग जो था वो टूट गया और फ्रिज था वो बच गया। उसके बाद तो हमने कहा अब क्या करोगे, फिर इनका भी बाबा ने भवन निर्माण करवा दिया और बहुत सुंदर इनका भी भवन शहजादपुर में बन गया। हमारे मीना दीदी मुलाना में रहते हैं, इनका भी भवन बहुत सुंदर है। राजेश भाई तो माउंट आबू से आए हैं, लेकिन है ये बराड़ा की, और सभी बहनों के साथ बहुत स्नेह बहुत प्यार है। बाकी हमारी सभी सहयोगी साथी बहनें खड़ी हो जाएं। और साहा से हमारी प्रतिभा बहन ओम शांति करो, खड़े हो। हाँ, ये प्रतिभा बहन साहा में रहती हैं। तो डिफेंस की बहन हमारी मोना बहन खड़ी हो, ये हमारे डिफेंस अम्बाला में है, सेवा केंद्र वहाँ से है, इनका भवन भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए सभी भवनों वाली देवियाँ आपके सामने यहाँ उपस्थित है। जहाँ जिसको ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी है वहाँ डुबकी लगा लेना और अपनी अंतरात्मा को तरोताजा पति से पावन बना लेना और सभी परिचारे फरिश्ते बन जाना। तो आपको बहुत बहुत बहुत, हमारी प्रीति बहन कहाँ घूम रही है, प्रीति बहन जो इसने बहुत सुंदर तरीके से हमारा जब ये प्रोग्राम रचा गया तो हमारी शैली बहन और प्रीति बहन और मोना बहन, इन्होंने पूरा दिल व जान सिखवा प्रेम से, साथ में हमारी सविता बहन और सुभद्रा बहन, इन्होंने तो कमाल ही कर दी। रोज सुबह 4:45 बजे यहाँ पहुँच जाता अम्बाला का पूरा ग्रुप, 4:45 बजे। यहाँ के भाई बहन तो फिर भी कोई 6 बजे आ रहे, कोई 7 बजे, लेकिन पूरा मैनेजमेंट संभालने में अम्बाला और अम्बाला की सभी सेवा केंद्र के भाई बहनों ने बहुत दिल से सपोर्ट किया। ये सब है हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी और आशा दीदी जी का कमाल। तो फिर से मैं बहुत बहुत सभी दीदियों का बार बार अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इनकी सहयोगी साथी सभी दीदियाँ एक बार खड़े होकर सभी को हाथ हिलाकर ओम शांति कर देंगी, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये सभी दीदियाँ बड़ी दीदियों के साथ में सहयोगी बनकर रहती हैं। ओम शांति। आगे शैली बहन से एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है मैंने। और एक और चीज हमारे अनिल भाई सामने हो, एक मिनट आ जाओ। और वो कहाँ है, गौरव कहाँ है? हाँ अनिल भाई सामने हो। हाँ अनिल भाई हमारा पानीपत
उससे पहले भी सभी शहर के सभी नगर निवासियों के पास जाकर खून पसीना बहाकर पर्चे बनाने में पूरा मदद किया। हमारे अनिल भाई जी का आज 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को बर्थडे है। देवियों के साथ में लूंगड़े चाहिए होते हैं ना, इसलिए हर वर्ष हम अनिल भाई का भी बर्थडे मनाते हैं। 1 मिनट खड़े तो हो ना सामने। तो अनिल भाई जी का भी हम बर्थडे मना रहे हैं, इनका भी हैप्पी बर्थडे विश यू। बहुत तुम दिन दुनी रात चौनी उन्नति करते रहो। और आप सभी श्रोतागण के बिना तो मैं भी सजी नहीं सकती थी। वक्तागणों की वैल्यू तो कब होती है, जब सामने श्रोतागण बैठे हो। अगर 4 जने बैठे हो तो जो निकालना चाहे निकलता ही नहीं है। तो इसलिए आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद भी, शुक्रिया भी। और शुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आज कार्यक्रम पूरा हो गया है। कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत हिम्मत के साथ, लगन के साथ हमें अटेंड करना है। ओम शांति।